दोस्तों, कभी कभी किसी को आपका आईपीबी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन आपका आईपीबी अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, कट हो जाता है और आपने जिसको पैसा भेजे हैं उनका अकाउंट में भी पैसा जाता नहीं है, क्रेडिट होता नहीं है। या कभी कभी क्या होता है, आपका आईपीबी अकाउंट में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन आपने जिसको पैसा ट्रांसफर किया, जिसको भेजा है, उनका अकाउंट में भी पैसा क्रेडिट होता नहीं है। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होने से रिफंड पाने के लिए या आपने जिसको पैसा भेजे उनके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए आप आईपीबी को ऑनलाइन से कंप्लेन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको ट्रांजैक्शन रिलेटेड कंप्लेंट कैसे करना है ऑनलाइन से, उसका पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का जो ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाने के बाद में कौन सा ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉब्लम हुआ था, उस ट्रांजैक्शन को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करके आपको उस ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर है उसको आपको नोट करके रख लेना है किसी जगह पे। ओके, अगर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बैक आना है। यहाँ पे ओके में क्लिक करके बैक आ जाइए। बैक आके आपको यहाँ पे जो मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है ऊपर में, इसमें क्लिक कीजिए। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था ट्रांजैक्शन रिलेटेड। ओके, उस ट्रांजैक्शन में देखिए आपको पहले ही यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर रहेगा। अगर यूपीआई से आपने किया था पेमेंट, यूपीआई अकाउंट पर भेजा था, तो यूपीआई बोल के यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर रहेगा। ओके, अगर आपने किसी बैंक अकाउंट में भेजा था तो उसमें जो रेफरेंस नंबर क्रिएट होगा वो आपको पहले यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो वो जो रेफरेंस नंबर होगा दोस्तों, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ से क्या करना है, नोट करके रख लेना है। नोट करने के बाद देखिए दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आईपीबी का जो होम पेज है, इसमें आपको थोड़ा नीचे आना है। अभी नीचे आके देखिए यहाँ पे माई सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज। तो आपको ये सर्विसेज को आपको ओपन करना है। सर्विसेज में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे अभी नीचे में सर्विस का नीचे में देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट में जाना है। इसमें रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट में क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे कंप्लेन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कंप्लेन को सिलेक्ट कर दीजिए। कंप्लेन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका कंप्लेंट का कैटेगरी आ जाएगा। ओके, अभी आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए आप यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपने अगर जो ट्रांजैक्शन किया था आईएमपीएस के जरिए किया था तो आईएमपीएस सेलेक्ट करना है। बिल पेमेंट किया था बिल पेमेंट सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपने यहाँ पे देखिए एनएफटी किया था तो एनएफटी को सिलेक्ट करना है। या मार्चेंट ऐप के जरिए मार्चेंट पेमेंट किया था, मार्चेंट पेमेंट को सिलेक्ट करना है। या आपने यूपीआई में किया था तो यूपीआई को आपको नीचे सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका किस कैटेगरी में आपका प्रॉब्लम आता है उसको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको नीचे सब कैटेगरी में क्लिक करना है। सब कैटेगरी में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी आ चुका है कि सबसे पहले देखिए बिल ट्रांजैक्शन स्टेटस। ओके, बिल ट्रांजैक्शन स्टेटस में आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको चूज करना है। ट्रांजैक्शन फेल्ड अमाउंट डेबिटेड, आपका ट्रांजैक्शन आपने ट्रांजैक्शन करते वक्त आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन आपका अकाउंट से पैसा कट हो गया, तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड अमाउंट डेबिटेड वाला ऑप्शन को चूज करना है। और देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिटेड टू बिलर। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया, पैसा भेजते वक्त ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया लेकिन बिलर को पैसा गया नहीं है, क्रेडिट नहीं, उनके अकाउंट में पैसा मतलब कि सेंड हुआ नहीं है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो आपको ये ट्रांजैक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिटेड टू बिलर ये वाला ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगर आपने यूपीआई से किया था तो आपको यूपीआई वाला ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे नीचे में यूपीआई ऑप्शन चूज करना है। यूपीआई को चूज करने के बाद आपको सब कैटेगरी में जाना है। सब कैटेगरी में सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी आ चुका है। देखिए ट्रांजैक्शन फेल्ड अमाउंट डेबिटेड, मतलब आपने किसी यूपीआई आईडी पर आपने पैसा ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया लेकिन आपका आईपीबी अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, कट हो गया, तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड अमाउंट डेबिटेड को चूज करना है। और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी, यानी आपने पैसा ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया लेकिन आपने जिसको पैसा ट्रांसफ़र किया उनका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ नहीं, गया नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी ये आपको चूज करना है। ओके, तो आपके हिसाब से यहाँ पे चूज कर देना है। चूज करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे कमेंट्स, यहाँ पे देखिए एक कमेंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी आपका जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को आपको डिटेल्स में यहाँ पे लिखना होगा। देखिए यहाँ पे बताया कि कंप्लेन लिखने से पहले आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ था उस ट्रांजैक्शन का देखिए कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था, वो अमाउंट आपको ये कमेंट्स में लिखना है। उसके बाद में किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ था वो डेट आपको ये कमेंट्स में लिखना है। उसके बाद में देखिए साथ साथ यूटीआर नॉर्म फॉर एनएफटी, आरटीजीएस, पीआरएन, आईएमपीएस, यूपीआई, एईपीएस, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन आपने किया था उस ट्रांजैक्शन के रेफरेंस के लिए आपके उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो
ट्रांजेक्शन नंबर रहता है, ट्रांजेक्शन रिफरेंस नंबर रहता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको नोट करके रख लेना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके। ओके, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। ओके, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स में लिखना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको आपको कमेंट्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ लेकिन बेनिफिशियरी को यानी जिसको आपने पैसा भेजे उनका अकाउंट में पैसा गया नहीं है, तो आपको लिखना होगा, आप उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना होगा। ओके, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। ओके, अगर आपको इंग्लिश में लिखने को नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी में किसी जगह पर टाइप करके आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके आपको उसको ट्रांसलेट करके फिर कॉपी करके आपको यहाँ पे कमेंट्स में लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से कमेंट्स में कंप्लेंट डिटेल्स लिखने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए सबमिट। तो ओके, तो आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अभी आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट में जाना है। सबमिट में जाते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पे कंप्लेन रेफरेंस नंबर आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये कंप्लेन रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ से नोट करके रख लेना है और आपका आईपीवी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ये जो कंप्लेन मैसेज है वो जा चुका है। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आपका कंप्लेन को स्टेटस को आप चेक करने के लिए आपको गूगल में जाना है, या आप आईपीवी में लॉगिन करके भी आपका यहाँ पे नीचे में देखिए आपको दिखने को मिलेगा मोर। तो ये जो मोर है होम पेज में, यहाँ पे मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कंप्लेन हिस्ट्री में जाके भी आपका कंप्लेन का स्टेटस वगैरह पता कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको तुरंत कंप्लेन करना नहीं है, आपको कुछ देर आपको इंतजार कर लेना, देख लेना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आईपीवी में ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के बाद में आपको थोड़ी देर बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद में क्या होता है, आपका जो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट था वो रिफंड मिल जाता है, या आपने जिसको आपने ट्रांसफर किया था उनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, इसलिए आपको कुछ देर वेट कर लेना है, आपको देख लेना है। उसके बाद में भी अगर पैसा रिफंड नहीं आ रहा है या आपने जिसको पैसा ट्रांसफर किया था उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं है, उसके बाद में आपको कंप्लेन रेज करना है, कंप्लेन आपको दर्ज करना है।